10 टिप्स टू इंडियंस मूविंग टू यूएस। नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल शॉक। यहाँ पर लोग ज़्यादा थैंक यू और प्लीज़ बोलते हैं और आप धीरे-धीरे अडॉप्ट कर जाओगे और लोग चाहते हैं ना कि आप कम्युनिकेशन क्लियर करो, मतलब वो एग्ज़ैक्टली डू यू वांट, टेल देम दैट आई वांट दिस। सो हम लोग यहाँ थोड़ा-सा हेजिटेट करते हैं बोलने में, तो यू शुड बी क्लियर इन कम्युनिकेशन। यूएस में क्रेडिट स्कोर जो दूसरा चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे यू कैन गेट मल्टीपल स्टफ। इफ़ यू वांट टू बाय अ कार, इफ़ यू वांट टू buy a home, if you want to buy any other stuff, so credit score is really important. So when you get the credit card and then you pay timely, your credit score increases. So this is the second thing important in US. Cost of living is higher in US compared to India. For example, housing, health insurance, groceries and transportation. These are the major expenses जो कि बहुत मतलब ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले में। चौथा जो है वेदर यहाँ का बहुत एक्सट्रीम हो सकता है और वेरी चैलेंजिंग हो सकता है। कभी-कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, आउटसाइड सारे स्नो होते हैं, कभी स्नो ऐसे होते हैं कि मतलब स्किड होता है, आपकी गाड़ियाँ आप खुद स्लिप करके गिर जाओगे और कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड प्रिपेयर्ड अबाउट दीज़ चैलेंजेस कि वेदर खराब होने वाला है। यूएस बैंक सिस्टम्स का बेसिक्स हमें समझना चाहिए और यहाँ आने के बाद बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे आपको फेडरल टैक्स देना पड़ेगा, आपको स्टेट टैक्स देना पड़ेगा, आपको सोशल सिक्योरिटी टैक्स देना पड़ेगा और हेल्थ इंश्योरेंस में डिडक्टिबल रहता है। सपोज़ अगर आप बीमार पड़ जाते हो, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कुछ पैसे आपको देने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल $25 फॉर अ विज़िट, तो जो फिर वो आपके इंश्योरेंस से अ, उसके बाद जो आपका जो कॉस्ट वगैरह आता है, तो वो सब वो इंश्योरेंस पे करती है। तो डिडक्टिबल वगैरह का भी फ़ॉर्मूला होता है, आप देखोगे इंटरनेट में तो आपको पता चल जाएगा। सिक्स्थ जो है वो फूड है। फूड यहाँ पर फूड का जो इवन इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं उस उनमें भी वो टेस्ट नहीं होता है। ऑफ़ कोर्स रहता है टेस्ट कहीं-कहीं पर, लेकिन आपको यूजुअली यहाँ जो रेस्टोरेंट मिलेंगे, मैकडोनाल्ड मिलेगा, डोमिनोज़ मिलेगा, अ चिपोटले मिलेगा, लेकिन वो इंडियन वाला आपको कल्चरल वाला शॉक थोड़ा मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद से प्रिपेयर कर लेते हो फूड, इंडियन ग्रोसरीज़ होती है, वहाँ से आप लाके प्रिपेयर कर लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। 7th थिंग जो यूएस में है वो ड्राइविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आता है, तो यू आर स्टक। आपको फ्रेंड से पूछना पड़ेगा, उबर लेना पड़ेगा कहीं जाने के लिए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। वहाँ हमारे इंडिया में वॉकेबल डिस्टेंस पे सब चीज़ होता है, यहाँ पर हाईवेज़ होते हैं, आपको मतलब 10 किलोमीटर्स जाके वहाँ पर इंडियन शॉप्स मिलेगा वहाँ से ग्रोसरीज़ लाने के लिए। तो बहुत टफ़ नहीं होता है मतलब लाइसेंस लेना यहाँ पर। एक छोटा-सा बुक होता है, उसको पढ़ना पड़ता है, फिर जाके कंप्यूटर में क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है, दैट इज़ अराउंड 21 क्वेश्चंस, और फिर आपको अपना आइज़ का टेस्ट देना पड़ता है और यूजुअली लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज होता है कि प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ता है। 8th जो होता है वो सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ चाहिए होता है, मतलब आप को अपने कलीग्स के साथ एक रिलेशंस बना के आप रखो। लोकल इवेंट्स पे जाओ, जैसे कल्चरल नाइट्स होता है या फिर इंडियन इंडियन फेस्ट होता है, दिवाली नाइट्स होता है, यूनिवर्सिटी वगैरह में प्रोग्राम्स वगैरह होता है। फिर इंडियन कम्युनिटी के साथ कनेक्शंस बना के आपको रखना पड़ता है, जो भी आपको इंडियंस मिलते हैं। तो वर्क कल्चर एंड कम्युनिकेशंस को आपको यहाँ समझना पड़ता है कि यहाँ पर बेसिकली डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और आप किसी चीज़ को आपने कहा है करने के लिए, तो आपको टाइम वाइज़ आपको उसको करके देना है, डिले नहीं करना है और फिर क्वेश्चंस को ओपनली आस्क करना है, किसी से कुछ पूछना है या चुपचाप से जाके नहीं पूछना है। तो बहुत सारा चीज़ अब जब यहाँ आते हो ना, तो वो लर्न कर जाते हो ऑफ़िस कल्चर में। 10th चीज़ ये है कि आप जब इंडिया से आ रहे हो, तो आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। ओपन माइंड इन द सेंस दैट आपको ये जान के चलना होगा कि अच्छा यहाँ फूड ऐसा मिलता है तो ठीक है, आई विल ट्राई टू लाइक मेक माय ओन फूड। डिफरेंट लाइफस्टाइल है लोग यहाँ का, पहनना ओढ़ना, लोगों का बात करने का तरीका। जैसे आप किसी के यहाँ जाते हो, वहाँ पॉटलक का सिस्टम होता है, तो आप खुद से खाना लेके जाते हो, फिर वहाँ पर अपना सबको मिल के खाते हो। मैंने कभी कभी ऐसा देखा है कि मैं अमेरिकन के यहाँ मैं जब गया हूँ पॉटलक में, तो मैं खाना लेके गया और फिर जो बचा उसको फिर लेके भी आ गया। तो लोग जो लेके जाते हैं उसको बचा हुआ लेके आ भी जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कल्चर नहीं है, तो इस तरह का कल्चरल शॉक आपको लगेगा।
तो दिस वाज़ ऑल अबाउट माय स्मॉल एक्सपीरियंस। मैं और भी ज़्यादा बात कर सकता था इस टॉपिक पे, लेकिन अब वीडियो को छोटा रखना है और ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो वो फिर आपसे मुलाकात होगी और इस टॉपिक पे बात होगी। So thank you for subscribing and thank you for watching the channel and please forgive me if मैंने कुछ गलत कहा है और कुछ बोलने में मिस्टेक हो गया। थैंक यू वेरी मच।